ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कई दिन से आपके कमेंट आ रहे थे कि अपने घर के मंदिर टूर की वीडियो शेयर करूं, तो आज मैं आप सभी के लिए अपने घर के मंदिर टूर का वीडियो लेकर आई हूं। आज आप सभी देखेंगे कि मैं अपने घर में कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां या फिर फ़ोटो स्थापित करके रखती हूँ और उन्हें किस प्रकार से उनकी पूजा करती हूँ, उनकी पूजा की व्यवस्था किस प्रकार से मैंने कर रखी है ताकि घर में सुख समृद्धि का वास हो। तो सबसे पहले घर के जो मंदिर है, मेरा घर का जो मंदिर है उसके गेट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने एक तोरण, देखिए परमानेंट तोरण मैंने यहाँ पे लगा रखा है ताकि इसे बार बार बदलना ना पड़े। ये शंख से बना हुआ है जो कि बहुत ही शुद्ध माना जाता है शंख, और ये जब मैं रामेश्वरम गई थी तो वहाँ से मैं लेकर आई थी। और बगल में थोड़े से लाइट्स और आर्टिफिशियल फूल इत्यादि से मैंने सजावट कर रखा है, क्योंकि घर के मंदिर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है वो बड़ा ही सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। तो मैंने कुछ इस प्रकार से घर के मंदिर के दरवाजे को सजाया है। अब घर के मंदिर के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे, हमारे घर के मंदिर के अंदर, तो यहाँ पर एक बड़ा सा सिंहासन है जो कि लकड़ी से बना हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको मिलाऊंगी हमारे घर के सबसे खास सदस्य, वो है हमारे लड्डू गोपाल जी। तो क्योंकि अभी सर्दियां चल रही हैं तो लड्डू गोपाल को हमने गर्म वस्त्र धारण कराए हैं और ये सभी जो पोशाक है ये घर में ही बनाया हुआ है। तो सुबह की पूजा हो गई है और आज हमने लड्डू गोपाल जी को दूध, मिश्री और किशमिश का भोग लगाया था। मंदिर के कॉर्नर में जो ये आप देख रहे हैं यह हमारे घर के गोसाई बोले जाते हैं। आप अगर घर की कुल देवी जैसे बोलते हैं उसी प्रकार से हम घर की गोसाई की पूजा इस स्थान पर करते हैं। ये जो आप कलश देख रहे हैं इसमें मैं प्रतिदिन जल भर के रखती हूँ। और जैसे कि कई बार मैंने आपको वीडियो में बताया कि घर के मंदिर में कलश में जल भर के हमेशा रखना चाहिए और इसे अगले दिन घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अब आपको बताती हूँ कि घर के मंदिर में मैंने कौन कौन से देवी देवताओं को स्थापित किया है। तो ये है गायत्री माता की फ़ोटो, बीच में माता गायत्री और दोनों एक तरफ गुरुदेव और गुरु माता हैं। और ये हैं श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की फ़ोटो जो कि हर घर में होना चाहिए। और यहाँ है ये जो छोटे छोटे से चांदी के गणेश और लक्ष्मी माता की मूर्ति है। हमने हर दिवाली में हमें ख़रीदना ना पड़े इसलिए हमने चांदी की ही स्थापित कर रखी है, तो हमें हर दिवाली में मूर्ति लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ है माँ जगदम्बा। यहाँ पे इस फोटो में माता के 9 स्वरूपों का आप देख रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। जैसे कि नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, इसलिए मैंने इस प्रकार का फ़ोटो स्थापित कर रखा है ताकि मुझे अलग अलग दिन अलग अलग पूजा करने में सुविधा हो। और यहाँ पर है, और इस तरफ आप बजरंगबली के दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि बजरंगबली को तेल सिंदूर चढ़ाया जाता है जो कि महिलाएं नहीं लगाती हैं, पुरुष, हमारे घर के पुरुष ही लगाते हैं। तो इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि इस फोटो में बहुत सारा सिंदूर लगा हुआ है जो कि बजरंगबली को अत्यंत ही प्रिय है। और यहाँ आप देख रहे हैं हमने शिवलिंग की स्थापना कर रखी है, और शिवलिंग का जो अगला हिस्सा है वह उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, तो दिशा का ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की है। अब यहाँ पर है श्री श्री अनुकूल ठाकुर की एक छोटी सी मंदिर हमने स्थापित कर रखी है। और ये हमारे गुरुदेव हैं और इनकी पूजा में सब चीज़ सफ़ेद सफ़ेद चाहिए होता है, इसलिए आपने देखा होगा आसन में सब कुछ सफ़ेद था। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये है लड्डू गोपाल जी का बिस्तर, जहाँ पे हम रात को लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं। यहाँ पे छोटा सा आप देख रहे हैं तकिया है, ये सब कुछ हाथ से ही बनाया हुआ है। ये देखिए छोटा सा तकिया है, इसमें कवर लगा हुआ है, क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो यहाँ पे हमने ब्लैंकेट और दोनों तरफ गोल वाले जो तकिया होता है वो भी लगा रखा है। मच्छरदानी की भी व्यवस्था है जो कि रात को जब उन्हें हम सुलाते हैं तो गिराते हैं और फिर सुबह को पुनः मच्छरदानी को मोड़कर अच्छे से रख देते हैं और इस प्रकार से उनका बिस्तर तैयार करके रख देते हैं पहले से। अब देखिए मंदिर के ऊपर कुछ सामग्रियाँ रखी हुई हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जैसे कभी कभार जन्माष्टमी हुआ या फिर एकादशी के दिन कभी शाम को हम सभी बैठ के भजन कीर्तन करते हैं, तो इसलिए ये बजाने के लिए हमने यहाँ पर रखा है। और
प्रत्येक जन्माष्टमी को हम सभी मोर पंख लाते हैं, तो जो भी मोर पंख होते हैं मैं यहाँ पर जमा करके रख देती हूँ। देखने में भी सुंदर लगता है। और वैसे देखिए, पूजा घर में मंदिर के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ या फिर गंदगी करके नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। लेकिन ये देख रहे हैं आप सभी, ये बांसुरी, ये भी जन्माष्टमी के दिन ही हमने लाया था। और यहाँ पर जो भी धार्मिक पुस्तक इत्यादि है वो मैंने यहाँ पर रखा है, कभी कभी मैं इसे पढ़ती हूँ। तो हमने बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रखा है क्योंकि मंदिर थोड़ा छोटा है, तो जगह का ध्यान करते हुए मुझे यहाँ पे रखना पड़ा है। वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ मंदिर के ऊपर करके नहीं रखना चाहिए। आप देख सकते होंगे कि मैंने जो भी सामग्रियाँ रखी है वो पूजा से जुड़ी हुई है और गंदगी मैंने नहीं रखा है। और ठीक ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माता गायत्री की बड़ी बड़ी फ़ोटो, माता गायत्री, गुरुदेव, गुरु माता की हमने यहाँ पे लगा रखी है। तो इस प्रकार से कुछ हमारा मंदिर दिखता है ऊपर की तरफ से। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखते हैं आसन पर आप यहाँ पे धान की बालियाँ देख रहे हैं, दोनों तरफ हमने लटका के रखा है। ये दीपावली के समय हमारे यहाँ लाया जाता है और फिर अगली बार दीपावली के दिन इसे निकाल कर दूसरी धान की बालियाँ लाकर रखी जाती हैं। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर पूजा की कुछ सामग्रियाँ रखी हुई हैं जो कि हमेशा नहीं लगती हैं, जैसे कि काला तिल। और ये जो है, इसमें दोनों जगह में हमने कलश का जल, एक भागवत कथा हुआ था हमारे यहाँ, तो उनका कलश का जल है और एक नवरात्रि के कलश का जल है, हमने रखा हुआ है। ये सभी चीज़ें रखनी चाहिए घर में, इसलिए हमने रखा हुआ है एक पात्र में भरकर। और यहाँ पर जो जो चीज़ें हमेशा नहीं लगती, जैसे कि लाल चंदन, कलेवा, ये सब चीज़ें हमेशा नहीं लगती हैं। और ये वस्त्र जो है लड्डू गोपाल जी के लिए हमने नए बनाए थे, तो धोकर रखे हुए थे, अभी तक सूखे नहीं हैं, इसलिए यहाँ पड़े हुए हैं। और यहाँ पर बाती के लिए रुई इत्यादि सब हम यहाँ पर रखते हैं। इसके बाद नीचे कुछ सामान हमने रखा हुआ है जो कि हमेशा नहीं लगता, जैसे इसमें गंगा जल है इस पात्र में। और यहाँ पर जो प्रतिदिन प्रसाद चढ़ाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, तिल का तेल रखा हुआ है। ये लड्डू गोपाल जी का टावल है जो कि अक्सर लगते ही रहता है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। थोड़ा गीला है तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। धूप, दीप इत्यादि, गूगल धूप, रंगे हुए अक्षत इत्यादि इस डब्बे में रखे हुए हैं। अक्सर हमारे घर में बीच बीच में हवन इत्यादि होते रहता है, क्योंकि गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, तो इसमें हवन सामग्री है। और ये जो स्टील का डब्बा आप देख रहे हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी है तो उनके लिए भी व्यवस्था रखनी पड़ती है। तो सूजी बनाने के लिए, सूजी हलवा इत्यादि बनाने के लिए यहाँ पे सामग्रियाँ रखी है हमने। इसमें चीनी, घी इत्यादि सब कुछ हम थोड़ा थोड़ा सा रखते हैं। साथ में ये दक्षिणा वगैरह का पैसा हमने रखा हुआ है, जो कभी पंडित जी आएंगे या फिर कोई कोई लड्डू गोपाल जी को चढ़ाते हैं तो वो सभी हम जमा करके रखते हैं, पंडित जी को दे देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने अपने पूजा घर में व्यवस्था कर रखी है। अब आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक पीले रंग का टॉवल है, इसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। और ये जब हम पूजा करते हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो स्नान करने के पश्चात नीचे जब बैठते हैं तो ठंड लगती है, तो इसे ओढ़ने के लिए हमने ये रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था आप भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने जो प्रतिदिन मुझे पूजा में सामग्रियाँ लगती है वो यहाँ पर आसन के सामने रखा है, ताकि बार बार उठकर, क्योंकि ऊपर मैंने व्यवस्था कर रखी है तो बार बार उठना ठीक नहीं लगता पूजा पर से। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें प्रतिदिन लगती है, जैसे कि तुलसी पत्ते, गोपाल जी को 3 बार भोग लगाना पड़ता है, तो तुलसी पत्ते इसलिए हमने तोड़ के रखने होते हैं। और चंदन इत्यादि, शंख जो बजाती हूँ, बजाने के बाद शंख को हमेशा धोकर रखना चाहिए, तो वो रखिएगा धोकर हमेशा। और ये चंदन घिसने वाला पत्थर है, और दिया वगैरह जो एक्स्ट्रा सामान है वो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। इसके बाद एक पात्र में मैंने ऐसे ये डब्बा वगैरह भर के रखा है, जिसमें कि प्रतिदिन जो प्रसाद चढ़ाती हूँ और प्रतिदिन भस्म चढ़ाने के लिए मैंने घर पे भस्म बना कर रखा है, मिश्री रखा है। इसके अलावा जो भी चीज़ें, चंदन, रोली इत्यादि, ये सब यहाँ पर व्यवस्था करके सामने रखती हूँ, ताकि पूजा पे से बार बार उठना ना पड़े। अब पूजा की जो भी लड्डू गोपाल जी की वस्त्र होते हैं या फिर आसन में रखने के लिए जो वस्त्र होते हैं, वो सभी मैं इस बैग में अच्छे से संभाल कर रखती हूँ। ये जो है घंटी, ये बहुत पुरानी थी और बहुत बड़ी थी, भारी थी, इसलिए मैंने इसे
हटा दिया है और मैं इस दिवाली छोटा घंटी लेकर आई हूँ घर में। ये है श्रृंगी, जिससे कि महादेव का रुद्राभिषेक किया जाता है। तो ये अगर आपके घर में शिवलिंग है, आप महादेव के भक्त हैं, तो आपको अवश्य रखना चाहिए। इसी से महादेव का रुद्राभिषेक किया जाता है। और ये सब वस्त्र जो आप देख रहे हैं, ऊनी वस्त्र हैं या फिर ऐसे भी प्रतिदिन पहनाने के लिए नॉर्मल वाले कपड़े लड्डू गोपाल जी के हैं। ये जो है पगड़ी इत्यादि, ये कभी कभी स्पेशल मौके पर लड्डू गोपाल जी को पहनाती हूँ। और ये प्रतिदिन पूजा में लगने वाले बर्तन इत्यादि हैं, जो कि मैं प्रतिदिन ही धोकर रखती हूँ। तो अभी धुल के मैंने यहाँ पर रख दिया है। और बैठकर पूजा करने के लिए यह आसनी की व्यवस्था अवश्य मंदिर में करके रखनी चाहिए। मैंने लाल रंग के आसन का व्यवस्था किया है। और प्लास्टिक के आसन का व्यवस्था कभी भी पूजा घर में ना करें, ये आप सबसे अनुरोध है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मैं अपने घर के मंदिर में व्यवस्थाएं रखती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा।